प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और आप सभी स्टूडेंट्स के भाई साहब 18 फरवरी से पेपर होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 18 फरवरी को पेपर होने वाला है और हिंदी का हमारा सबसे पहला पेपर लगा हुआ है। आपके हिंदी के पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि निबंध वाला, कि निबंध भाई साहब जो क्वेश्चन आता है, देखने के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान सा होता है, लेकिन ये हमारे बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूरे 7 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे तो भाई आप सभी के पेपर में, हिंदी के पेपर में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको करना होगा और क्या इसकी ट्रिक है और किस तरीके से आप एग्जामिनर से पूरे नंबर ले पाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई निबंध नहीं आता है, मान लीजिए कोई निबंध आपको नहीं आता है, पेपर देने चले गए और कोई भी निबंध आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरीके से निबंध को लिखोगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध जनसंख्या वृद्धि पर किस तरीके से आपको लिखना है और एग्जामिनर से किस तरीके से आप 7 में 7 पूरे नंबर लोगे, पूरी जानकारी देने वाला हूं। और इसी के साथ साथ अगर आपको 18 फरवरी आपका पेपर होने वाला है और पेपर में आपको बेस्ट स्कोर करके आना है, तो उसके लिए मैं आपको एक सरप्राइज भी बताने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है अगर आपने सरप्राइज को फॉलो किया। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि पेपर में आखिर किस तरीके से लिख के आना है हमें निबंध। तो पेपर में अगर मैं बात करता हूं निबंध किस तरीके से लिखना है, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे, प्रश्न संख्या डाल दोगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखोगे निबंध लेखन। बहुत आसान है, बिल्कुल साधारण तरीके से लिखना है पेपर में। और याद रखना है कि पेपर में कहां पर लिख के आना है जिससे कि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। तो सबसे पहले मैं आपको उसी की अभी बात करूंगा। ठीक है, एक बार दिखा दूं किस तरीके से लिखना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कहां पर लिखना है निबंध। ठीक है, तो निबंध लेखन लिखोगे, जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो उसके बाद में फिर उसको लिखोगे, है ना। तो ये तो हो गया भाई प्रश्न संख्या, निबंध लेखन और जनसंख्या वृद्धि। आपके पेपर में कोई भी निबंध आ जाए उसको आपको इसी तरीके से लिखना है, पहले प्रश्न संख्या, फिर निबंध लेखन और फिर उस टॉपिक जिस पर आप लिख रहे हो। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि पेपर में कैसे लिख करके आना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर रूपरेखा हेडिंग बनाओगे, प्रस्तावना लिखोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखोगे। ठीक है, ये हो जाता है स्टार्टिंग से। जैसे ही एग्जामिनर स्टार्टिंग में इतना देख लेगा ना, वह आपको समझ जाएगा कि एक स्टूडेंट पढ़ने वाला है। और जब पढ़ने वाला स्टूडेंट ये एग्जामिनर समझ लेता है ना, तो फिर वो आपको पूरे नंबर देता है। उसको लगता है इसने मेहनत की हुई है तो इसको नंबर भाई दिए जाएं। तो बस इतना सा करने से, मतलब पेपर का पहला पन्ना, मतलब आपको निबंध का स्टार्टिंग फेज अगर ऐसे लिख के चले आते हो, डेफिनेटली एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं भाई साहब कि आप लोग निबंध किस तरीके से पेपर में लिखोगे। देखो, अगर मैं बात करता हूं कोई भी निबंध है उसमें ऐसा क्या करें जिससे कि एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे, तो सबसे पहले जरा ध्यान से समझो। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको जनसंख्या वृद्धि पर निबंध कराया है। ठीक है, आपके पेपर में कोई भी निबंध आ जाए, एग्जाम्पल के लिए आपके पेपर में मान लो पर्यावरण प्रदूषण पर आ जाए, विज्ञान अभिशाप या वरदान पर आ जाए, वृक्षारोपण पर आ जाए या फिर जनसंख्या वृद्धि पर आ जाए, किसी भी टॉपिक पर आपके बोर्ड परीक्षा में निबंध आ जाए, तो आपको एग्जामिनर से पूरे नंबर कैसे लेने हैं, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। सबसे पहले पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो भाई ब्लैक लेक्सर का पेन आपको ले करके जाना है। देखो, इस तरीके का आपको एक लेक्सर पेन लेकर के जाना है और इस तरीके से आपको पेन लेकर के जाना है, डॉट का पेन। और अगर आपको कौन से पेन से लिखना है बोर्ड परीक्षा में, तो मैं उसको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना, उन पेन को आप परचेज कर लेना अमेजॉन वगैरह से, फ्लिपकार्ट से, वहाँ की लिंक मैं डाल दूंगा बेस्ट पेन की, तो आप उन पेन से लिखना पेपर में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेक्सर पेन लेकर जाना है, एक ब्लू पेन लेकर के जाना है और एक आपको भाई ब्लैक पेन लेकर के जाना है। ठीक है, और इन 3 पेन को लेकर के जाना और आप इस तरीके से एक निबंध लिख के चले आना। ठीक है, इस तरीके से बेहतर तरीके से निबंध लिख के आना। देखो किस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लैक लेक्सर पेन का इस्तेमाल किया, किस तरीके से मैंने ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है और बहुत कम मैंने ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है। कहाँ कहाँ पर किया है मैंने, वह भी मैं आपको अभी बताऊँगा। तो ये 3 आपको चीज़ें लेकर के जानी है। इसके अलावा एग्जामिनर से पूरे नंबर लेने के लिए आपको रूपरेखा हेडिंग ज़रूर बनानी है ना।
आपको रूपरेखा हेडिंग जो है भाई वह ज़रूर बनानी है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही रूपरेखा हेडिंग, ये रूपरेखा हेडिंग आपको ज़रूर बनानी है और इसके अंदर आपको लिखना है वह सभी पॉइंट्स, आप वह सभी पॉइंट्स रूपरेखा के अंदर लिखोगे जो आप निबंध के अंदर लिख करके आओगे। जैसे कि प्रस्तावना हो गया, जनसंख्या वृद्धि के कारण हो गए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर इसके दुष्प्रभाव हो गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो प्राकृतिक संसाधनों पर ठीक है। तो इस तरीके से हेडिंग्स आपको रूपरेखा के अंदर स्टार्टिंग में ही लिख देनी है। अब अगर आप रूपरेखा बना करके इसके अंदर पॉइंट्स लिख दोगे तो एग्जामिनर को भाई पता ही नहीं चलेगा कि ये एक ट्रिक के तहत निबंध लिखा गया। उसके लगेगा भाई एक टॉपर बच्चा है, इसको सब कुछ पता है और वो आपको पूरे नंबर देगा बिना कुछ चेक करे, ठीक है। अब मेरी जरा ध्यान से आप लोग बात को सुनिएगा, इतना तो आपको हो गया। अब जैसे कि जनसंख्या वृद्धि पर हम निबंध लिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पेपर में, मान लीजिए कि आपको कोई पेपर में ऐसा निबंध आ गया जो आपको नहीं आता है, ऐसा निबंध आ गया जो आपको नहीं आता है, तो ज़रा उसको समझ लो किस तरीके से आपको लिखना है। देखो, सबसे पहले आपको वो निबंध लिखना है जिसके बारे में आपको पता हो या फिर जानकारी हो। मतलब पेपर में आप वो निबंध लिखेंगे, जैसे मान लीजिए पेपर में आपके ये 4 निबंध आ गए हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो इस पर आप लिखोगे। विज्ञान अभिशाप या वरदान पर अगर आपने पढ़ा है तो इस पर आप लिखोगे। वृक्षारोपण पे आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है तो आप इस पर लिखोगे। जनसंख्या वृद्धि पर आपने कुछ ना कुछ जानकारी पढ़ी हुई है, इधर उधर से थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता है तो उस पर फिर लिखोगे। ऐसे क्या होगा, आसानी हो जाएगी लिखने में। लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं कि आपको कोई निबंध नहीं आता है तो फिर कैसे लिखोगे, तो उसमें तो मुझे कुछ पता ही नहीं है तो फिर मैं कैसे लिखूंगा। देखो, थोड़ी बहुत जानकारी सभी को होती है। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, आपको थोड़ी बहुत जानकारी भाई 100% होती है। तो आपको निबंध उस पर लिखना जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो। इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा उसको अगर कर लोगे और थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको होगी तो निबंध पूरा लिख के आओगे एकदम मक्खन तरीके से। देखो, आपको अपनी हैंड राइटिंग से मतलब नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग कैसी भी आती हो, ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से ही आपकी हैंड राइटिंग आती हो, लेकिन आपको इस तरीके से ब्लैक स्केच पेन, इस तरीके से आपको हेडिंग्स डालनी है, इस तरीके से ये डबल हाशिया खींचना है और सेम ऐसे ही स्क्रीनशॉट कर लो, इसको दोबारा देख लो। पेपर देने से पहले इस वीडियो को दोबारा देख करके जाना ताकि पूरा दिमाग में बैठ जाए कि मुझे निबंध किस तरीके से लिख करके आना है, राइट। तो हैंड राइटिंग से मतलब नहीं है, आपको बस साफ साफ लिखना है और एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मैं आपको पूरा निबंध दिखाऊंगा, थोड़ा सा बने रहिएगा वीडियो में और आपको मैं सरप्राइज़ भी बताऊंगा कि ऐसा क्या सरप्राइज़ आपके लिए है जिससे कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद निबंध के साथ साथ आप लोगों का हिंदी का पेपर भी बहुत बेस्ट जाएगा। तो उस सरप्राइज़ को भी आप फॉलो जरूर से करना अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो। पेपर का एक दिन भी बचा हुआ है, 5 घंटे भी बचे हैं पेपर के, फिर भी अगर आपने सरप्राइज़ को फॉलो किया आप बहुत बेहतर नंबर लाओगे। 18 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है और आप पेपर में बहुत बेहतर नंबर लाओगे अगर आपके 5 घंटे एक दिन बचा हुआ है या फिर कितने भी आपके पास समय बचा है। इस सरप्राइज़ को फॉलो जरूर से करना। देखो, आपको मैं सरप्राइज़ बताऊंगा बाद में, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं पूरा निबंध कैसे करना है। देखो, निबंध आपके 2 तरीके से होते हैं, किसी समस्या पर निबंध और पॉजिटिव निबंध। अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, जैसे कि अगर मैं प्रदूषण की बात करता हूँ, पर्यावरण प्रदूषण, देख लेना, गारंटी है पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये पर्यावरण प्रदूषण हमारा कैसा निबंध है। तो आप कहेंगे भैया जी एक पॉजिटिव निबंध नहीं है, एक निगेटिव निबंध है, समस्या पर निबंध है। तो जब आपका समस्या पर निबंध हो तब आप ये वाले पॉइंट्स बनाओगे, जैसे कि प्रस्तावना हो गया, उसके क्या कारण हैं जिसकी वजह से वो फैल रही है समस्या जो भी है, अब इसका समाधान कैसे हो सकता है, इसका निवारण कैसे हो सकता है, इसका उपाय कैसे हो सकता है, ठीक है। इसके क्या क्या प्रभाव हैं उसको लिखिएगा, इसकी क्या क्या हानियां हैं उसको लिखिएगा। इसके बाद अंत में निष्कर्ष। मतलब मेरे प्यारे साथी, आपके पेपर में अगर किसी समस्या से संबंधित कोई निबंध आता है तो उसमें आप ये पॉइंट्स बनाएंगे और गारंटी दे रहा हूं भाई, किसी भी समस्या पर निबंध हो, कोई भी समस्या, अनुशासन की समस्या है ना, अनुशासन वाली, जैसे कि मान लो आपके पेपर में ये 5 निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है भाई, ये 2026 में एकदम छपे हुए हैं, स्क्रीनशॉट कर लो, आने वाले हैं।
मान लो कि आपके पेपर में अनुशासन या फिर जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। अब इन दोनों पर मुझे निबंध लिखना है, किसी एक पर, तो मैं पॉइंट्स क्या बनाऊंगा? प्रस्तावना। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण या फिर अनुशासन के कारण, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के समाधान, निवारण या उपाय। अनुशासन को रोकने का समाधान मतलब अनुशासन किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, उसका उपाय। इस अनुशासनहीनता के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस अनुशासनहीनता की क्या क्या हानियां हो सकती हैं, निष्कर्ष। और इस तरीके से आपको क्या करना है? समस्या पर बताना है या फिर पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब आपके पेपर में पॉजिटिव निबंध आते हैं, जैसे कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, तो पॉजिटिव निबंध हो गया। वृक्षारोपण एक पॉजिटिव निबंध हो गया। तो जब पॉजिटिव निबंध आते हैं भाई, तो उसमें आपको क्या पॉइंट्स बनाने होते हैं? उसमें सिंपल है एकदम, प्रस्तावना बनाओगे हेडिंग, और इसके बाद में जैसे वृक्षारोपण होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, इस पर हेडिंग बनाओगे। इसके अलावा कभी कभी हानियां भी होती हैं, कभी कभी पॉजिटिव निबंध में हानियां भी होती हैं। जैसे वृक्षारोपण से बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होने से क्या होता है कि जब आंधी तूफान आता है तो बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, तो उससे रोड जाम हो जाती है, ट्रेन जाम हो जाती है, ट्रैफिक लग जाता है, तो बहुत सारी हानियां भी होती हैं। तो ऐसे में हानियां भी आपको बतानी है, और इसी के साथ साथ लाभ भी इससे होते हैं, तो वह लाभ भी आपको बताने, हानि और लाभ भी आपको बताने हैं, है ना। समस्या व इसके उपाय। अब देखो, वृक्षारोपण कभी कभी समस्या भी बन जाती, तो इसकी समस्या व इसके उपाय, और अंत में निष्कर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से जब पॉजिटिव निबंध आए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, ये हेडिंग्स बनाओगे। अब जब आपके पेपर में जब आपको समस्या पर निबंध लिखना हो तो आप ये हेडिंग्स बनाओगे, राइट। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना कर देने के बाद में आपको किस तरीके से पूरा पेपर में निबंध लिख के आना है। देखो, सबसे पहले आप रूपरेखा हेडिंग बनाओगे, लिखोगे, जितने सारे पॉइंट्स आपको लिखने, सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे। जैसे प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, राइट, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, समाधान और इसके निष्कर्ष। ये 5 पॉइंट्स आपने स्टार्टिंग में रूपरेखा के अंदर लिख दिए। अब आप प्रस्तावना के अंदर लिखोगे, किसी भी देश की प्रगति उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। लेकिन आप स्क्रीनशॉट कर लेना, इसको पढ़ लेना, पढ़ने से कोई फायदा नहीं, आप स्वयं से पढ़ लोगे, हिंदी सभी लोग पढ़ लेते हैं। दूसरी हेडिंग बनाई मैंने, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैंने सारे अलग अलग लिखे ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे भाई बहुत अच्छा बच्चा है। तो लिखे मैंने जनसंख्या वृद्धि के पहला कारण कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। अब जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, चिकित्सा क्षेत्र में उन्नति के कारण मृत्यु दर में भारी कमी आई है। तो जब भारी कमी आ जाती है मृत्यु दर में, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कह सकते हो जीवित रह जाते हैं। हालांकि सभी को जीवित रहना है, पर अधिक मात्रा में जब लोग जीवित होते हैं तो वो समस्या भी बन जाती है, राइट। तो जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण ये बन जाता है। इसके अलावा आगे मैं आपको दिखाता हूँ भाई, और आपको सरप्राइज भी बताने वाला हूँ। तो हिंदी का पेपर जिसको बेहतर तरीके से करना, सरप्राइज जरूर से सुन लेना। अशिक्षा और जागरूकता की कमी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी होना, कम उम्र में विवाह होना, राइट। धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं, तो धार्मिक और सामाजिक क्या हो जाती है? मान्यताएं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सारे पॉइंट्स आपके हो जाते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण में, ठीक है। एक एक दो दो लाइन देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसके दुष्प्रभाव, मतलब इसके खराब, इसके मतलब क्या प्रभाव, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो वो सारे जितने प्रभाव होंगे वो गलत ही होंगे, तो मैंने दुष्प्रभाव लिखा। बेरोजगारी इससे उत्पन्न होती है, गरीबी और कुपोषण इससे उत्पन्न होता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे इसके दुष्प्रभाव हो जाते हैं। इसके अलावा एक दुष्प्रभाव और है, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो इसके दुष्प्रभावों में आर्थिक विकास में बाधा भी होती है, ठीक है। तो ये इसका चौथा पॉइंट हो जाता है। और इसके बाद देखिए समाधान। अब इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, राइट। अब इसके क्या क्या, अगर मैं समाधान की बात करता हूं तो देखिए, शिक्षा का प्रसार। अगर हम शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे, जनसंख्या वृद्धि बहुत गलत चीज़ होती है, जनसंख्या सीमित मात्रा में रहनी चाहिए, इसके लिए हमें जो होता है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। तो अगर हम इसके बारे में लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ सुधरेगी। महिला सशक्तिकरण, इसके बारे में लिखना है। सरकारी नीतियां, यहां पर ये सारे पॉइंट्स अगर आप बनाते हैं प्यारे साथी, जनसंख्या वृद्धि के कारण डेफिनेटली आपको बेहतर नंबर मिलेगा। इसके बाद निष्कर्ष में 2 से 3-4 लाइनें आप बना करके लिख दोगे, और ऐसे करके ये पूरा निबंध आपका समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे? निष्कर्ष में आप लिखोगे कि मैं क्या चाहता हूं, हम लोग क्या चाहते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अगर हम सभी लोग मिल करके इस समस्या को
ख़त्म करने का प्रयास करेंगे तो ही ये समस्या ख़त्म हो पाएगी, बल्कि केवल एक व्यक्ति के या फिर किसी एक आदमी के या फिर किसी एक पर्सन के प्रयास से ये समस्या सफल नहीं होने वाली, या फिर कह सकते हो कि ये समस्या ख़त्म नहीं होने वाली। तो ये होता है निष्कर्ष में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर लेना, बेहतर तरीके से घर में एक बार 5-2 मिनट पढ़ ज़रूर से लेना, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा हमारा जो है भाई कह सकते हो कि निबंध समाप्त होता है। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि आपने यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि मैंने बताया आपको, आप इसी तरीके से किसी भी टॉपिक पर निबंध अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, राइट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ भाई सरप्राइज। अब वह क्या सरप्राइज है जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली 18 फरवरी से पहले आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर नंबर ला सकते हो। तो प्यारे साथी, आप सभी को मैं बता देता हूँ वह सरप्राइज इस तरीके से है कि अगर आपके पास 5 आवर बचे हैं, अगर आपके पास 5 आवर हैं, 2 आवर्स हैं, 1 आवर भी आपके पास बचा है, तो भी ये सरप्राइज़ आपके लिए है। देखो मैंने क्या किया था भाई, आप सभी के लिए बहुत समय पहले न्यू ईयर में एक ऑफ़र लॉन्च किया था भाई, न्यू ईयर ऑफ़र ई बुक करके। और ये इसमें मैंने न्यू ईयर में आपको ई बुक मैं दे रहा था। मैंने हर बार अपनी वीडियो में बताया था कि भाई इस ई बुक को जो छात्र लेता है, पेपर से पहले 5 घंटे पहले भी लेता है, उसका नंबर बहुत बेहतर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें आपको मैंने 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें मैंने आपको 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर दिए हैं। देखो इस तरीके के 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। मतलब अगर आप पेपर देने वाले हो और वो 10 मॉडल पेपर आप देखकर चले जाते हो, डायरेक्ट बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले वहाँ से, है ना। और इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, इसमें आपको गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं मात्र 15 रुपये के अंदर। मात्र 15 रुपये पे करके आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल सही सुना आपने। और आज के समय में आप सभी को पता है कोई भी इतने में चीज़ें नहीं दे रहा है। सभी लोग 500, 600, 200, 300 का कोर्स सेल कर रहे हैं, पर हमने कोर्स बनाया ही नहीं है। हमने तो बनाई है भाई साहब ई बुक, और ये ई बुक सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि पुअर से पुअर स्टूडेंट इसको ले सके। बहुत सारे लोग इसको ले चुके हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश की ली है, मैथ की ली है, साइंस की ली है। तो मैं चाहता हूं भाई कि आप सभी पेपर से पहले, अपने 18 फरवरी से पहले, हिंदी के पेपर से पहले भाई सारे सब्जेक्ट की ई बुक ले लें। 75 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाएंगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी की। लिंक कहाँ है भाई, मिलेंगी कहाँ से भैया जी? अब आप बता दीजिए मिलेंगी कहाँ से। हमको बेहतर नंबर लाना है, हमको बस अच्छे नंबर लाना है, कहाँ से क्या करना बता दीजिए। जैसे ही आप ई बुक लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट की लिंक आपको मिल जाएंगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट की लिंक पड़ी हुई है। मात्र 75 रुपये में भाई साहब आपको ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर ई बुक मिलने वाली हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 है। तो इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं। तो आप चाहो तो केवल एक सब्जेक्ट की ले सकते हो, पर आप सभी को पता है आपका इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं पेपर, सारे सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं। तो हम चाहते हैं सभी लोग सारे सब्जेक्ट की ले लीजिएगा। 75 रुपये बहुत मिनिमम अमाउंट है, एक ना के बराबर अमाउंट है। लोग 500, 600 में इतनी सारी चीज़ें देते हैं भाई, और हम मात्र आपको 75 रुपये में सारे सब्जेक्ट की दे रहे हैं। देखो जिसका मन है केवल हिंदी के लेना तो वो तो ले सकता है भाई, कोई ज़रूरी बात नहीं। हिंदी में आप बेहतर स्कोर कर जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करना है, आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने हैं भाई, तो आपको सारे सब्जेक्ट की लेनी चाहिए। 75 रुपये में हम दे रहे हैं, तो भाई सभी को ले लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ले चुके हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो फिलहाल जिसको भी लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़ा हुआ है। बाकी आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने बेहतर तरीके से निबंध को डिस्कस किया, और जिसको भी अच्छे नंबर लाने हैं भाई, एक बार सरप्राइज जो मैंने आपको बताया इसके बारे में सोचना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।